हेलो बच्चों, आप सभी कैसे हैं। आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे। हेलो बच्चों, आप सभी कैसे हैं। आपको पता है कि आप सभी के बोर्ड एग्जाम्स आ चुके हैं, क्लास 10th और 12 स्टूडेंट्स। फिलहाल में मैं उन सभी बच्चों से बात करना चाहता हूं और उन सभी पेरेंट्स से, और मैं आज उन्हीं पेरेंट्स के लिए, उन्हीं बच्चों के लिए वीडियो लेकर आया हूं। फिलहाल में इससे मेरी ये वीडियो क्लास 10th और 12 के ही बच्चों के लिए नहीं है। ये मेरी वीडियो जो है वह सभी बच्चों के लिए है जो क्लास 10th में आगे चलकर आएंगे, 12 में आएंगे, या जो पास आउट हो चुके हैं 10 12 के, उन सभी बच्चों के लिए और उन सभी पेरेंट्स के लिए जो चाहते हैं कि हमारे बच्चे बड़े होकर एक नाम रोशन करें, एक अच्छी मंजिल पर पहुंचें। तो मैं एक मोटिवेशनल एक अच्छी वीडियो लेकर आया हूँ। ये वीडियो जरूर देखें और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आपको इस तरह की वीडियो हमेशा मिलती रहे और आपको जानकारी लगती रहे। चलिए, तो हम बात करते हैं आज अपने सभी उन पेरेंट्स से और बच्चों से। पहले तो मैं पेरेंट्स से एक बात कहना चाहूँगा कि आप जानते हैं कि आपके बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, आपके बच्चे आगे बढ़ना चाहते हैं, तो थोड़ा उनको मोबाइल का यूज कम करने दें। क्या है कि आजकल मोबाइल की इतनी ज़्यादा लत हो गई है कि उन मोबाइलों को यूज करने की वजह से बच्चे के पढ़ाई में मन नहीं लगता है। वीडियो देखते रहते हैं, यहाँ तक शॉर्ट्स चलते हैं वो देखते रहते हैं। ठीक, तो ये सब चीज़ें जो आ रही हैं आजकल, कहीं कोई गेम खेलने लगा है, मोबाइल आपके बच्चे ने कहा कि पापा मोबाइल लेना है पढ़ने के लिए, क्या घर पर जो मोबाइल है उससे यूज नहीं हो सकता अगर थोड़ा बहुत पढ़ाई करनी है उसको। लेकिन वो पढ़ाई करने से ज़्यादा वो व्हाट्सअप, फेसबुक और इंस्टाग्राम, इसके अलावा जो भी सोशल साइट्स है उनको यूज करना चाहता है, और साथ में अपनी यूट्यूब वगैरह को भी ज़्यादा यूज, पढ़ाई की ज़्यादा कम यूज करना चाहता है, वो गेम्स वगैरह में यूज करना चाहता है। तो मैं पेरेंट्स से मैं यही बात करना चाहता हूँ कि थोड़ा अपने मोबाइल, अपने बच्चों को मोबाइल का कम यूज करने दें, क्योंकि उससे एक तो फर्क ये पड़ रहा है, थोड़ा एक शॉर्ट बन रहे हैं आजकल इंस्टाग्राम वगैरह पर देखते रहते हैं रील्स वगैरह। तो रील्स वगैरह में क्या होता है कि बच्चे अपना जो रेस्पेक्ट करनी चाहिए बड़े लोगों की, वो रेस्पेक्ट करना भी भूल रहे हैं बच्चे। उसको आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। यदि आप अभी बच्चों पर ध्यान नहीं देंगे तो आगे चलकर आपको बहुत लॉस होने वाला है डियर पेरेंट्स। तो मैं आपसे यही कहूँगा, थोड़ा बच्चों पर ध्यान दीजिए। चलिए, अब हम बात करते हैं पढ़ाई के ऊपर। आपके बच्चे बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं, और जो बच्चे देख रहे हैं क्लास 10th एस्पिरेंट्स और 12 एस्पिरेंट्स, वो भी ध्यान से सुन लें। आपको पता है कि आपके बोर्ड एग्जाम्स आने वाले हैं और अक्टूबर मंथ निकल चुका है। त्यौहार आते रहते हैं, जाते रहते हैं। ये अभी दीपावली निकल चुकी है, आज 1 नवंबर हो चुका है, मतलब अक्टूबर तक के मंथ पूरे पास आउट हो चुके हैं। अब आपको नवंबर पर आ चुके हो, नवंबर रह गया आपके पास, दिसंबर रह गया, जनवरी रह गया, फरवरी में आपके एग्जाम से स्टार्ट हो जाएंगे। मतलब आपके पास मैक्सिमम 3 मंथ मानकर चल रहे हैं, 3 मंथ रह चुके हैं, नवंबर, दिसंबर, जनवरी। तो बच्चों, मैं आपसे कहूँगा कि आप लोग एक अच्छी तरीके से मेहनत करें, टाइम वेस्ट बिल्कुल भी ना करें। यदि आप टाइम वेस्ट कर रहे हो तो आप सिर्फ अपने आप को धोखा नहीं दे रहे हो, आप अपने पेरेंट्स को भी धोखा दे रहे हैं। यदि आपके पेरेंट्स ने आप पर विश्वास करके आपको मोबाइल फोन दिलाया है, जिन बच्चों ने ले लिया, आजकल हम देख रहे हैं जनरेशन में बच्चे 10th 9th 10th में आ रहे हैं, मोबाइल उनके हाथ में आ रहा है, मोबाइल लेकर कोचिंग जा रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं। क्या है ये चीज़? ठीक है, हमें समझ में नहीं आ रहा है बिल्कुल भी। ये आप अपने आपसे पेरेंट्स जो है वो रियलिटी में अपने बच्चों को गलत रास्ते पर भेज रहे हैं। इस चीज़ को ध्यान रखें, अपने बच्चों को इतनी ज़्यादा भी छूट ना दें कि मोबाइल को ये खिलौने की तरह यूज करें। ठीक है, वो चीज़ गलत है। दूसरी चीज़, अब जो बच्चे 10th 12 में आ चुके हैं तो उनको हम एक रोड मैप बताने जा रहे हैं किस तरह से आपको पढ़ना है। ठीक है, अगर आपके पास एक सही डायरेक्शन है, सही गाइडेंस है, तो एक अच्छे नंबर आप पा सकते हो। रोड मैप कैसे आप
डिस्कवर करोगे, आप क्रिएट करोगे अपने लिए। तो सुनिए, आपके पास अक्टूबर तक के मंथ निकल चुके हैं। आपके पास क्या बचा हुआ है? नवंबर, ठीक, दिसंबर, ठीक, दिसंबर बचा हुआ है, और क्या बचा हुआ है? जनवरी। तो इन 3 महीनों में आपके कुछ बच्चों को हो सकता है आप ईयरली अभी हुए जस्ट कुछ समय पहले अक्टूबर मंथ में लगभग सभी लोगों के हाफ ईयरली हो चुके हैं। कुछ बच्चों के अच्छे गए होंगे, कुछ बच्चों के बिगड़ भी गए होंगे। तो उन पर आप ध्यान मत दीजिए, उससे आप सबक सीखिए कि आपने कहाँ पर गलतियाँ की हैं, कहाँ कौन सा टॉपिक आपका वीक रहा है। उस टॉपिक को उठाइए, आप उसको अच्छी तरह से कवर कीजिए। पहली बात, पहले आपको फर्स्ट थिंग आपको अच्छी तरह से अपना सिलेबस रिवाइज करने की ज़रूरत है, जो कि आपका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। जितना हम सिर्फ अकेले मैथ सब्जेक्ट की बात नहीं कर रहे हैं, ऑल सब्जेक्ट जो आपके 5 सब्जेक्ट हैं उन सभी बात सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं। आपको सारे सब्जेक्ट पहले रिवाइज करने हैं। अब सब्जेक्ट को, सिलेबस को आप रिवाइज किस तरह से करेंगे? आप क्या करेंगे? पहले आप इजी चैप्टरों को उठाएंगे, ठीक है, इजी चैप्टरों को पूरा रिवाइज करें। हम सिर्फ अभी मैथ को लेकर चल रहे हैं, रिवाइज करने का तरीका। बाकी सब्जेक्ट आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हो। अब देखो मैथ को कैसे लोगे? इजी तरीके से आप मैथ सब्जेक्ट को उठाओगे, और मैथ में इजी चैप्टर को उठाना है। किस चैप्टर को उठाना है? इजी चैप्टर को। वो इजी चैप्टर को लेने के बाद आपको क्या करना है? उसको अच्छी तरह से रिवाइज करना है। जब आप उसको रिवाइज करोगे तो आपको क्या होगा? कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज होगा। आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है इंक्रीज होगा, क्योंकि आपके इजी इजी क्वेश्चन होंगे, वो आपको आसानी से आने लगेंगे। दूसरी सबसे बड़ी बात, आपका पढ़ने में मन लगेगा, पढ़ाई में मन लगेगा। तो आपको वही करना है, चैप्टर उठाना है इजी, और उसको चैप्टर वाइज रिवाइज करना है। उस चैप्टर को रिवाइज करना चाहिए, ठीक, पूरा। अब आपको किस किस से रिवाइज करना है? आर डी शर्मा से बिल्कुल नहीं करना मेरे भैया, आर डी शर्मा से बिल्कुल नहीं करना, ठीक, आर डी शर्मा से बिल्कुल नहीं करना है, टाइम कम है। आर एस अग्रवाल से करेंगे पहला रिवाइज, ठीक। आर एस अग्रवाल से रिवाइज करने के बाद आप जाएंगे बेटा एनसीईआरटी की तरफ, ठीक, उस चैप्टर के, उसी चैप्टर के आप एनसीईआरटी की तरफ जाएंगे। एनसीईआरटी की तरफ जाने के बाद बेटा आपको क्या करना है? आपके पास जो भी नोट्स दिए गए हैं, ठीक है, जो भी नोट्स दिए गए हैं, प्रोवाइड किए गए हैं, उनको रिवाइज करना है। रिवाइज करने के बाद आपको पूरे PYQ क्वेश्चन रिवाइज करना, PYQ क्वेश्चन रिवाइज करना। अब आपको जैसे कोई कुछ बच्चे होंगे, किसी का कोई चैप्टर रिवाइज नहीं होगा, कंप्लीट नहीं होगा, ठीक है, तो उस चैप्टर की हम एक एक करके वीडियो यहाँ पर यूट्यूब पर अपलोड करते जा रहे हैं, उनको आपको अच्छी तरह से रिवाइज कर लेनी है, ठीक है, वन शॉट में। दूसरा चीज, अब आपको क्या करना है? दूसरे में आपको उठाना है मीडियम लेवल, ठीक है, मीडियम लेवल को उठाना है, ठीक, मीडियम लेवल उठाओगे। जब मीडियम लेवल उठाओगे, ठीक, जब मीडियम लेवल आप उठाओगे तो उसको आपको अच्छे तरह से रिवाइज करना है। उसको रिवाइज करने के बाद, ठीक, जब मीडियम लेवल रिवाइज कर लोगे आप, उसको रिवाइज करने के बाद उसमें भी वही चीज RS अग्रवाल, ठीक है, प्लस NCERT प्लस जो भी आपको नोट्स प्रोवाइड किए गए हैं उनको रिवाइज करना है, प्लस आपको लास्ट में, अभी तो सैम्पल पेपर नहीं है, प्लस आपको सैम्पल पेपर की बात कर रहे थे तो आपको सैम्पल पेपर बाद में, ठीक है, PYQ भी रिवाइज करते जाना। इसके बाद आपको जो हार्ड चैप्टर बचे हुए हैं, ठीक है, हार्ड चैप्टर को भी वही मेथड रहेगा आपका पढ़ने का, ठीक है, कोई अलग मेथड नहीं रहेगा, वही मेथड रहेगा। अब हर क्वेश्चन पढ़ने के बाद अब आपको क्या करना है? ये तो इतना आपका कवर हो चुका है।
अब आपको ये पूरा कवर कब तक करना है, आपको कोशिश करनी है नवंबर मंथ में कवर हो जाए, नहीं तो 15 दिसंबर तक आपके ये सब चीजें कवर होकर रख जानी चाहिए। उसके बाद आपको उड़ाना है सैंपल पेपर। सैंपल पेपर में कम से कम 15 सैंपल पेपर आपको लगा लेनी है 1.5 महीने में। मतलब 15 दिसंबर से पूरी जनवरी में आपके पास 45 डेज रह रहे हैं। उन 45 डेज में आपको कम से कम मैथ के 15 सैंपल पेपर लग जाने चाहिए। यदि आपने ये सब कर लिया तो मेरी गारंटी है आपके 95% से अब मार्क्स ही आएंगे, लेकिन एक सही तरीके से। और जो सैंपल पेपर आप सॉल्व करोगे बेटा, तो वो कैसे करना है, आपको 3 आवर में बैठकर आपको पूरा एक सैंपल पेपर कंप्लीट करना है, तभी आप एक अच्छे नंबर पा सकते हो। ये आपकी एक अच्छी स्ट्रेटजी होगी। इसी तरीके से आपको पढ़ना है, नहीं तो आपको बाद में रिग्रेट महसूस करोगे कि सर ने सही कहा था, अगर हम इस तरह से पढ़ लेते हमारे नंबर अच्छे आते। यही तरीका है आपको इसी तरीके से पढ़ाई करनी है, ठीक है। तो एक अच्छी तरीके से आज 1 नवंबर लग चुका है, एक अच्छी तरीके से अपनी एक सही तरीके से प्लानिंग बनाइए, टाइम टेबल बनाइए, उसी टाइम टेबल से आप अप्लाई कीजिए। थैंक यू, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। थैंक यू।